हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन पे। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जो भी मेरे दोस्त जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीवी देने जा रहे हैं, मैं उनको आज की अपडेट के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि क्या मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाद का ले रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाद का लेंगे, या फिर जो भी आपकी जाति है या जो भी मिस्टेक्स हैं वो सारे प्रोविज़नल भरवा के एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तो कहीं न कहीं अभी इस टॉपिक पे भी संशय है। देखिए, वो लोग ले रहे हैं, मुझे जैसे विभागीय एक मेरे मित्र हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो जैसे मैंने उनसे बात की तो मुझे उन्होंने थोड़ा गेस किया। ये मैं नाम एक्सपोज़ नहीं कर सकता। एक्चुअली चीज़ें कहीं न कहीं सीक्रेट रखना भी ज़रूरी होता है, न्यूज़ मिलती है कहीं से तो आपको बता दी जाती है। अब आप उसपे खुद ही आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि देखिए, जैसा उन्होंने बताया, मैं आपको वैसा बता दे रहा हूँ, बस आपको नाम और वो नहीं बता सकता क्योंकि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो उन्होंने साफ-साफ कहा, देखिए कि अभी हम लोग जो भरवा रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट का मतलब प्रोविज़नल भरवा के कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि मान लीजिए कि जैसे अभी कुछ वैकेंसियाँ हुई थी, उन्होंने बताया कि मान लीजिए कुछ वैकेंसियाँ हुई थी तो उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि हमने बाद वाला जो था उसको हमने कैंसल कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में वो पद पूरे भर नहीं गए। तो इसके लिए वो मतलब प्रोविज़नल भरवा के एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे क्या होगा, जिससे एक उनके ये बेनिफिट होगा कि मान लीजिए बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से पूरे नहीं होते, है ना? मान लीजिए सपोज़ करिए कि सबका सबका इंडिविजुअल सर्वे बात का ही बना हुआ है, तो वो ये क्या करेंगे, पहले प्रेफ़रेंस देंगे उन स्टूडेंट्स को जिनका एक्यूरेट तरीके से 3 साल पहले तक का वैलिड है, ओके? आप लोग बातों को समझिए। लेकिन एक आप लोग ये बहुत मुझे मुझे थोड़ा अफ़सोस होता है कि आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं खूब ट्राई करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व आउट कर सकूँ। लेकिन आप जब सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है कि इतना मैं कोशिश करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँ। हर क्षेत्र से रिलेटेड, आप अगर लेखपाल की प्रिपरेशन में कर रहे हैं तब भी मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम लोग कहाँ पे थे? तो उन्होंने यही बताया कि देखिए भैया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट हम लोग में जो बात प्रोविज़नल भरवा रहे हैं, प्रोविज़नल की कोई सी भी डिग्री जो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका सिर्फ़ एक मोटो पर्सनली यही है कि अगर स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं, तब हम लोग बात का मतलब मान्य करेंगे, और अगर कम नहीं पढ़ते हैं तो हम वही स्टूडेंट्स लेंगे जो मतलब उसके पहले वाले हैं, ठीक है? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उठ के आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा 2011 का है, 2015 का है, 2001 का है जैसा। तो लेकिन देखिए, आजकल जो लेटेस्ट है वो ट्रेंड में यही चल रहा है कि जितने भी सात जन सेवा के डॉक्यूमेंट्स हैं, आय है, जाति है, निवास है या कुछ भी है, वो 3 साल के लिए मान्य है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ होता है, ठीक है? लेकिन प्रोविज़नल भरवा के वो लोग भरवा इस वही बता दिया ना मैंने कि वो यही चाहते हैं, अगर वो ऐसे सबको रिटर्न करने लगे। आप खुद एक सपोज़ करिए कि मान लीजिए आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट नहीं है। अब आपको अगर वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट के बेस से सोचे कि आपको डायरेक्टली नो कर दें, तो कहीं न कहीं उचित नहीं होगा, है ना? आपने एससी को ओबीसी कर दिया, उसका भी नो कर दें। वो लोग ये भी कर रहे हैं कि आपने अगर कैटेगरी भी चेंज कर दी है, तो उसका भी वो लोग मतलब प्रोविज़नल भरवा के वही डिग्री आपके ऊपर लगा दे रहे हैं, मतलब ठीक है? आपकी मतलब कास्ट भी चेंज कर दे रहे हैं, या फिर और भी कोई दिक्कत है छोटी-मोटी तो वो भी चेंज कर दे रहे हैं। सिर्फ़ वो लोग रिटर्न किसको कर रहे हैं? वो लोग रिटर्न उसको कर रहे हैं जिसके पास मतलब ट्रिपल सी नहीं है, स्पेशली ट्रिपल सी नहीं है, या फिर इंटर की डिग्री नहीं है। मान लीजिए वो तो इंटर के बिना फॉर्म ही नहीं फिल किया होगा, लेकिन मान लीजिए किसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो उसको वो लोग सीधा रिप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है? और एक मेरे दोस्त ने पूछा था कि सर हम मेरा बीटेक है सीए से, सीएस से, तो मैंने बता दिया उनको कि अगर आप सीएस से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वो भी वैलिड होगा, बस वो सेंट्रल ऑथराइज्ड होनी चाहिए इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट भी आप किए हों, जिस मतलब स्कूल से कॉलेज से किए हों, उसकी विषय में। तो आपकी ये हो गया। आप लोग एक कोशिश करिएगा कि बाद वाला सर्टिफिकेट अगर मतलब पहले का नहीं है 2019 के,
तो आप बाद वाला ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ट्रिपल सी बाद का नहीं वैलिड होगा, उसमें कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं चलेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज़ेज़ किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं चलने थे, लेकिन मान लीजिए वही बात बताई ना, जैसे उन्होंने बताया मुझे कि भैया ऐसी यही प्रॉब्लम्स मेन है कि हम लोग रख ले रहे हैं सबका, लेकिन एक करेंगे कि अगर स्टूडेंट्स पूरे हो जा रहे हैं तो हम लोग मतलब ले लेंगे उनको, नहीं पूरे होंगे तो फिर हम लोग कहाँ है आगे वालों को ले लेंगे। तो इनका साफ-साफ यही है कि आप लोग भर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी पॉसिबिलिटी यही है कि आपको प्रेफ़रेंस 99% चांसेस कम है, ठीक है? मान के चलिए वो आपको निराश नहीं कर रहे हैं, बाकी आपको फाइनल में पता ही नहीं चलेगा। आप खुद बताइए फाइनल रिज़ल्ट में आप कैसे जान पाएँगे कि आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट से हुआ कि नहीं हुआ? उसमें फिर आप क्लेम थोड़े ना कर पाएँगे। तो ये एक वो है बनाने का उनका, ठीक है? कि मान लीजिए आपके पास नंबर कम हो, आप छँट जाएँ, वो भी एक मैटर हो सकता है। तो अगर आपके पास पहले का है तो वो बेटर है भैया, अब बाद का मत लगाइएगा, पहले वाला ही लगाइएगा, ठीक है? सबसे ज़रूरी बात यही बतानी थी आपको कि पहले वाला सर्टिफ़िकेट लगाना है आपको ईडब्ल्यू सर्टिफ़िकेट का। और एक बात बतानी है कि मान लीजिए जनरल आप हो गए हो, आपको लगता है कि आपका नंबर अच्छा है, तो आप ईडब्ल्यू सर्टिफ़िकेट के पर प्रॉब्लम में मत फँसिए। लगाए हैं तो आप लगा दीजिए, नहीं लगाए हैं तो आप उसको मत, बस जनरल में ही फ़ाइट कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कल को कोई दिक्कत होती है मान लीजिए सर्टिफ़िकेट को लेकर के, तो उसमें आप प्रॉब्लम में मत फँसें, और फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे तो आप जनरल तो रहेंगे ही, ठीक है ना? दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था दोस्तों का कि सर डीवी में कितना टाइम लगता है? तो मैं बता दूँ आपको कि देखिए 1 घंटे मान के चलिए, डीवी तो ख़ैर हो जा रही है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे आपको लगेगा मिनिमम। कोविड का फॉर्म भरवाते हैं, सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फिर एक-एक बच्चों को बुलाते हैं, उनको एक उनका जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट होता है उसको बताते हैं, उसमें फिर सबको आपको भरना होता है, भरते हैं। तो ऐसा करके आपको मिनिमम 1 घंटे लग जाता है, ठीक है? 1 से 2 घंटे के बीच में आपका हो जाता है। और एक बात दोस्त ने मेरा पूछा था कि सर मेरा नाम है अनुज कुमार सरोज, है ना? लेकिन मैंने सिर्फ़ अनुज कुमार उसमें लिख दिया। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए भैया, अगर आपके नाम में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप क्या करिए कि एफ़िडेविट लेके जाइए, आपका वहाँ सुधार हो जाएगा। या फिर आपकी मान लीजिए डीओबी में मिस्टेक्स हो गई है, तब भी आप एफ़िडेविट लेके जाइएगा। मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक्स हो गई है, तो आप एफ़िडेविट ज़रूर अपने पास रख के जाएँ, ठीक है? मान लीजिए उनको ज़रूरत होगी तो वो लोग बोल देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दोस्तों को मेरे कमेंट था कि सर हमारा तो 2014 का वो था, वो मान मतलब ले लिए हैं, कुछ एफ़िडेविट भी नहीं लगा। तो देखिए भैया वही बात आ गई ना इसमें भी कि वो लोग ले ले रहे हैं, लेकिन प्रेफ़रेंस वो लोग सबसे पहले 3 साल वालों को ही देंगे। देखिए आयोग का नियम है, आप जानते हैं कि आजकल कितनी धाँधली हो रही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद समझ रहे हैं कि ये बताइए कि जो 2016 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका बिना रिज़ल्ट निकाले सच पूछे तो हमारी डीवी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब आयोग का सिस्टम है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो परेशान मत होइए, जो भी होगा अच्छा होगा। रिज़ल्ट शायद उनका भी जल्द ही आने वाला है, पब्लिश होने वाला है। सब कुछ रेडी है, बस पब्लिश पब्लिश करना बाकी है। और एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, कुछ लोग की ये प्रॉब्लम है कि सर हमारा सर मतलब फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ या फॉर्म नहीं है, मान लीजिए ये रिसीप्ट नहीं है, तो ये सब कोई बहुत बड़ा इशू वहाँ पे नहीं हो रहा है। इससे आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आप लोग वरी मत होइए इस टॉपिक पे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और वहाँ पे वो लोग रिसीप्ट विसिप्ट के लिए इतना प्रेस नहीं करते, मांगते हैं आपका ऑनलाइन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन जब करवाए थे स्टार्टिंग का 2019 का, लेकिन ना होने पे आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो मैटर नहीं करता। फिर रिसीप्ट भी आपकी मैटर नहीं करती, बिना फिर रिसीप्ट के भी चीज़ें हो जा रही हैं ठीक-ठाक, ठीक है? बात रही स्टूडेंट्स की, तो मैं बता दूँ कि 260 स्टूडेंट्स बुलाते हैं वो लोग एज़ अ टाइपिंग, मान लीजिए जैसे वही सेम प्रोसेस और वही टाइम पीरियड भी है। उसमें से मान लीजिए कितने स्टूडेंट्स आए थे, देखिए एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ़ बताना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा-सा हिंट दे दूँ कि देखिए एक उसमें लिस्ट होती है, लिस्ट में क्या करते हैं वो लोग कि लिस्ट में वो हाई स्कूल और इंटर का, जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि हाई स्कूल, इंटर का वो लोग नंबर मतलब सॉरी हाई स्कूल का नाम आ रहा है, सॉरी इंटर और ग्रेजुएशन का वो लोग मार्क्स मतलब इंटर करते हैं उसमें। तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग चीज़ें कहीं पता चलती हैं, लेकिन अभी हम आपसे ये नहीं कह रहे कि टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी मान लीजिए जो बच्चे नहीं भी दे रहे हैं टॉप टाइप मतलब नहीं दे रहे हैं डीवी, वो कहीं न कहीं अभी हो सकता है कि आगे मतलब आगे वो लोग 5 मई को जो डेट है ना? उस पे आ जाएँ।
तो मैं अभी इस पे आप फ़ोकस नहीं करता। मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा कि हाँ, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने 5 मई के बाद बताऊँगा। मैं डिटेल्स लिख के रख रहा हूँ, इसलिए आपको अभी मुझे बताने का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए बता दूँ अभी कि हाँ, 15-20 स्टूडेंट्स गैप थे। दोनों शिफ्ट मिला के मान लीजिए 25 स्टूडेंट नहीं आए थे, ठीक है? तो उन 25 में मान लीजिए कि 20 शायद आएँ, 5 आएँ, 10 आएँ, तो मैं आपको बाद में कन्फर्म करके पूरी तरीके से बता दूँगा कि इसकी न्यूज़ क्या है, ठीक है? और एक कमेंट्स मुझे इम्पोर्टेंट लगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात आई थी। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देखिए भैया, आपने नो किया है तो आपको कोई चांस नहीं है, ना तो उसमें प्रोविज़नल लगेगा, ना तो उसमें कोई मतलब कुछ भी मान्य होगा, ठीक है? नो किए हैं तो कोई नहीं होगा, यस किए हैं तो वो मान्य हो जाएगा, और वो भी डेट के पहले का मान्य होगा, ओके? ये सबसे बात रही ज़रूरी, और वही मान्य होगा जो उन्होंने फॉर्मेट में दिया था। मैंने वीडियो भी डाली थी, किस फॉर्मेट में होगा वीडियो, ठीक है? तो आप लोग ये समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ खेला नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी एफ़िडेविट या प्रोविज़नल से काम चलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक नेक्स्ट बात समझिए, और एक मेरे भाई साहब ने पूछा कि सर ये बताइए कि क्या मतलब कि मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन है उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने चाहिए? तो मैंने आपको खैर पीटीसी में बताया था कि आपको फ़ोटो ले जानी है, 2-3 रखनी है। ये तो सब कॉमन सी चीज़ें हैं भैया। मान लीजिए उसमें 2 लगनी है तो आप 5 रखिए, 10 रखिए, ये तो छोटी चीज़ें हैं, फ़ोटो वेस्ट नहीं जाती। ज़ेरॉक्स की बात आती है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स रखिए, 2-3 डॉक्यूमेंट्स रखिए, लगता तो वहाँ एक ही एक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हाई स्कूल और सॉरी इन हाई स्कूल की तो एक ही रख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। इंटर और ग्रेजुएशन की 2-2 रखिए, सारी कापियाँ, और फ़ोटो भी 3-4 रख लीजिए, और बाकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है 2-2 3-3 डाले रहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इससे आगे आपको दिक्कत ना हो, मान लीजिए कहीं फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, फिर और कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उसको ज़रूर सेट करके जाएँ। और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बट प्लीज़ अगर आप वीडियो पूरा देखें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सर, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।